राणा की फ्लाइट भारत की धरती पर लैंड हो चुकी है, दिल्ली पहुंच चुकी है और यहां से सीधे बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए दफ्तर लाया जाएगा, जहां पर एनआईए की तमाम स्पेशल टीम और रॉ की स्पेशल टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पालम एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा की फ्लाइट लैंड हुई है। अमेरिका से विशेष विमान से लाया गया है तहव्वुर राणा को और इससे पहले पूरे दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता को मौजूद किया गया है बुलेट प्रूफ गाड़ी में। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं और यहीं पर जो है अब से महज कुछ मिनट पहले ही तहव्वुर राणा की फ्लाइट लैंड हुई है पालम एयरपोर्ट पर। विमान की लैंडिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसी विमान पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अमेरिका से विशेष विमान से तहव्वुर राणा को लाया गया है और आज की बात की जाए तो भारत के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। 16 साल बाद, लगभग 16 साल बाद मुंबई हमले का जो मुख्य मास्टरमाइंड है, जो मुख्य आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसने 2008 में पूरे मुंबई को दहला दिया था और अब उसी 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से, पालम एयरपोर्ट से सीधे बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए दफ्तर लाया जाएगा, जहां पर एनआईए की तमाम स्पेशल टीम, रॉ की स्पेशल टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि तहव्वुर को गिरफ्तार करने की एनआईए की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे पालम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट से ये सीधी लाइव तस्वीरें, एयरपोर्ट से ही एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। आतंकी राणा की गिरफ्तारी को लेकर एनआईए ने तमाम प्रक्रिया शुरू कर दी है और एनआईए दफ्तर में भी इससे हर सवाल का जवाब लिया जाएगा कि आखिरकार किसके शह पर, किसके कहने पर जो है मुंबई अटैक हुआ था। और ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और फिलहाल जिस गाड़ी में बुलेट प्रूफ वो गाड़ी है जिसमें वो राणा की मौजूदगी है और वो गाड़ी भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा का ये काफिला सीधे एनआईए दफ्तर की ओर जाता हुआ, रवाना होता हुआ इन तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएगी, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंजाब केसरी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो 2008 मुख्य आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ला रहा विशेष विमान दिल्ली पहुंच गया है। यह विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है और यहां से तहव्वुर को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राणा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी के वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं और कल आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल की इसी मसले पर जो है बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी। ये तस्वीरें हम आपको पालम एयरपोर्ट की लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राणा को माना जा रहा है कि पटियाला हाईकोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में, माफ कीजिएगा, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पीसी से पहले उसका बकायदा मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। और यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा को के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सील को भी हाईलाइट कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वेट कमांडोज को भी एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। एयरपोर्ट के बाहर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस अधिकारी की मौजूदगी है। केंद्र सरकार ने इस मामले में एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल या फिर केस का ट्रायल पूरा होने तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। और फिलहाल इसी एयरपोर्ट पर, जिस एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा की फ्लाइट लैंड हुई है अमेरिका से
विशेष विमान से जो है तहव्वुर राणा को लाया गया था। जैसे ही पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा का काफिला एनआईए दफ्तर की ओर बढ़ेगा, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एयरपोर्ट से एएनआई मुख्यालय तक जो है, माफ कीजिएगा, एनआईए मुख्यालय तक जबरदस्त पहरा दिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एनआईए की स्पेशल टीम और रॉ की स्पेशल टीम जो है आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। पूछताछ में क्या ऐसे गहरे राज खोला जाता है? हालांकि इस मसले पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान का साफ तौर पर कहना है कि मेरा यानी कि पाकिस्तान का आतंकी तहव्वुर राणा से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पूछताछ होगी, एक लंबी कस्टडी की मांग भी की जाएगी एनआईए की तरफ से। लगभग 20 से 25 दिन की कस्टडी ली जाएगी और इतने दिनों में जो है लगातार मैराथन पूछताछ होगी तहव्वुर राणा से। और पूछताछ के दौरान क्या क्या किस किस चीज का वो कबूलनामा करता है, क्या बातें बताता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। किसके कहने पर जो है 26/11 का अटैक हुआ था, इसमें किस किस का हाथ है, किसकी साजिश है। तहव्वुर राणा की बात की जाए तो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है ये। लश्कर-ए तैयबा और आईएसआई का जो सक्रिय सदस्य माना जाता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, क्या पालम एयरपोर्ट से उसका काफिला एनआईए मुख्यालय की तरफ निकल चुका है? क्या जानकारी? देखिए रिद्धि, बिल्कुल ये बड़ी खबर है। तहव्वुर राणा जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है और तस्वीरें जो है हम डायरेक्ट पालम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए। अब से ठीक थोड़ी देर पहले तहव्वुर राणा को लेकर जो स्पेशल फ्लाइट आई थी अमेरिका से, वो पालम में जो भारतीय वायुसेना का एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर लैंड कर चुकी है। यानी भारत की सरजमी पर 16 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा पहुंचा है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भारतीय वायुसेना स्टेशन दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर अब से ठीक थोड़ी देर पहले तहव्वुर राणा की जो फ्लाइट है वो लैंड की है। अब देखिए यहाँ पर उसको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मौजूद है, इसके अलावा बम निरोधक दस्ता की टीम भी मौजूद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सड़क से लेकर अंतर तक सुरक्षा बलों की भरमार है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले उसको अब एनआईए मुख्यालय ले जाया गया है जांच एजेंसी के। उसके बाद जो है उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है, जहां से अदालत से उसको रिमांड पर भेजा जाएगा और एनआईए जो है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।